क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने कि कौन सी नदी काली सिंध नदी की सहायक नदी नहीं है। आपके पास ऑप्शन है परवन, निवाज, आहू, सागी। तो इनमें से जो सागी नदी है ये आपके काली सिंध नदी की सहायक नदी नहीं है। बाकी निवाज, परवन और आहू ये तो तीनों आपके काली सिंध की सहायक नदी हैं। तो अब बात आती है सागी नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो सागी आपके जो लूणी नदी है उसकी सहायक नदी है। किसकी है? लूणी नदी की सहायक नदी है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राजस्थान के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। झालावाड़, बांसवाड़ा, कोटा, माउंट आबू। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर पूछा गया अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा, तब आपका राइट आंसर हो जाएगा माउंट आबू। और अगर न्यूनतम पूछता तो आपका हो जाता जैसलमेर। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें भी हो जाएगा डी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राज्य के दक्षिणी उच्च भूमि के सवाईमाधोपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां तथा झालावाड़ जिलों में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। खैर वन, शुष्क सागवान वन, पलास वन, उपोषण पहाड़ी वन। अब देखो यहाँ बात की जा रही है सवाईमाधोपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां और झालावाड़। तो इन जिलों की बात करें तो इन जिलों में आपके खैर वन पाए जाते हैं। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर एक दे रखा है पलास वन। पलास वन जो पाए जाते हैं वो आपके उदयपुर हुआ है, राजसमंद हुआ है, चित्तौड़गढ़ हुआ है, बूंदी है, वहाँ पर पाए जाते हैं पलास वन। अब शुष्क सागवान वन है ये आपके दक्षिणी क्षेत्र में पाए जाते हैं। बांसवाड़ा हुआ, उदयपुर हुआ, वहाँ पर पाए जाते हैं शुष्क सागवान वन। उपोषण पहाड़ी वन ये आपके सिरोही में पाए जाते हैं। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका ए हो जाएगा। खैर वन कहाँ पर? खैर वन पाए जाते हैं आपके सवाईमाधोपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां और झालावाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 2019 के पशुधन गणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिला समूह में भैंसों की संख्या सर्वाधिक थी। आपके पास ऑप्शन है अलवर, अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, दौसा, करौली, भरतपुर, टोंक, नागौर, जयपुर, अलवर, भरतपुर। अब यहाँ भैंसों की संख्या की बात की है, सबसे अधिक तो भैंस आपके जयपुर में है। और उसके बाद का क्रम की बात करें तो जयपुर के बाद अलवर, अलवर के बाद भरतपुर। यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा डी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो भी मैं क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ वो मैं आपको आरपीएससी की ऑफिशियली आंसर की के अकॉर्डिंग ही आपको मैं आंसर बता रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाड़ौती पठार के संदर्भ में सही नहीं है। अब हाड़ौती पठार के बारे में कौन सा कथन गलत है वो आपको सेलेक्ट करना है। पहला है कि कोटा, बारां, बूंदी व झालावाड़ जिलों में इस पठार का विस्तार है। ये बात तो एकदम सही है कि हाड़ौती पठार हम कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़ जिलों तक फैला हुआ है। यह पठार मालवा के पठार का ही विस्तार है। ये बात भी सही है कि मालवा के पठार का ही विस्तार है हाड़ौती पठार। इस पठार की औसत ऊंचाई 600 मीटर है। ये आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो इसकी औसत ऊंचाई है वो आपके 350 से लेकर 550 मीटर तक है, न कि 600 मीटर तक। इस वजह से सी आपका गलत हो गया। यह पठार सर्वत्र धरातलीय एक रूपता नहीं रखता। ये भी बात सही है कि ये धरातलीय एक रूपता नहीं रखता है। तो हाड़ौती पठार के बारे में जो सही नहीं है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। और एक बात, कैओलिन के नाम से किसे जाना जाता है। सिलिका सैंड, फायर क्ले, चाइना क्ले, डोलोमाइट। तो कैओलिन के नाम से आपके चाइना क्ले को जाना जाता है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर समान थी। यानी कि 2001 से 2011 की बीच में जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है वो कौन से दो जिलों की समान थी। आपके पास ऑप्शन है अजमेर, भरतपुर, करौली, पाली, जयपुर, जालोर, टोंक, दौसा। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा जयपुर और जालोर की जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है वो समान थी। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमिलित है वो आपको बताना है कि इसमें आपका सुमिलित कौन सा है। अब देखो यहाँ पर औद्योगिक पार्क है और दूसरे साइड स्थान है। स्टोन पार्क का लिखा हुआ बिश्नोदा, धौलपुर, ये एकदम सही है। होजरी पार्क का बांसवाड़ा दे रखा है, ये गलत है। ये गलत क्यों है? क्योंकि होजरी पार्क आपके कौन से जिले में स्थित है? अलवर जिले में। होजरी पार्क आपके अलवर जिले में है, न कि बांसवाड़ा जिले में। इसके बाद दे रखा है एग्रो फूड पार्क, ये आपके बोरानाड़ा, जोधपुर, एकदम सही है। टेक्सटाइल पार्क सिलोरा, किशनगढ़, ये भी सही है। यानी कि ए सी डी आपका सही है, बी गलत है। तो इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए सी डी, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
पीडीएफ के लिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से जाकर मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद आपको किस तरह से पीडीएफ मिलेगी मैं वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूं, आप जाके वीडियो को स्टार्टिंग से देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर कूट का चयन कीजिए। सबसे पहले लिखा हुआ है कि राजस्थान को 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। ये बात तो गलत है, क्योंकि राजस्थान को 10 कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। दूसरा लिखा हुआ राजस्थान में मक्का, मूंगफली तथा कपास खरीफ की फसल है। ये एकदम सही है। रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल होती है, तो जिसमें खरीफ की फसल आपके मक्का, मूंगफली और कपास है। ये बात तो सही है। तीसरा कथन है कि राजस्थान सोयाबीन उत्पादन में देश में प्रथम है। ये गलत है, क्योंकि सोयाबीन उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है आपका मध्य प्रदेश, फिर दूसरे स्थान पर आता है आपका महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर आता है राजस्थान। इसका मतलब जो राजस्थान का स्थान है वो पहला नहीं है, तीसरा है, तो ये भी गलत। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है वो आपका सिर्फ और सिर्फ बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। केवल बी राइट है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से किसका कार्यकाल सबसे अधिक रहा है कार्यकारी में? जस्टिस जगत नारायण, वेदपाल त्यागी, के.डी. शर्मा, पी.के. बनर्जी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जस्टिस के.डी. शर्मा। इनका कार्यकाल सबसे अधिक रहा है कार्यकारी राज्यपाल में, तो यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में कितनी बार राजस्थान विधानसभा में अपने स्पष्ट बहुमत प्राप्त किए बिना सरकार बनाई है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, कभी नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में 2 बार राजस्थान विधानसभा में अपने स्पष्ट बहुमत प्राप्त किए बिना सरकार बनाई है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार एक वित्तीय वर्ष में ग्राम सभा की कितनी न्यूनतम बैठकें होना आवश्यक है? आपके पास ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। अब एक वित्तीय वर्ष की बात करें तो इसमें ग्राम सभा की न्यूनतम 2 बैठकें होने आवश्यक हैं। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।